Hello students, today we learn about class 5th EVS chapter number 9 लैंड। लैंड यानी कि ज़मीन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पे फर्स्ट है रीड। मगन भाई आफ्टर टेकिंग हिज डिनर सेट फॉर वॉचिंग टीवी। द बेबी जिल कम रनिंग टू हिम, सी सेड ग्रैंडफादर टेल मी स्टोरी। मतलब जब मगन भाई है वो शाम का खाना खा के टीवी देखने बैठे थे, वहीं पे उनकी छोटी सी लड़की है झील, वो दौड़ती हुई उनके पास आई और उनसे कहने लगी, दादाजी कहानी सुनाओ। विच स्टोरी डू यू वेंट टू लिसन, ग्रैंडफादर आस्क। बेटा कौन सी कहानी सुनेगी, ऐसा दादाजी ने कहा। द वन विच आई इंजॉय टू मस्ट, झील सेड। झील ने कहा कि मुझे बहुत मज़ा आए, ऐसी स्टोरी आप सुनाओ। ओके सेड द ग्रैंडफादर एंड बिगिन द स्टोरी। अच्छा तो सुनो, ऐसा कहा और दादाजी ने कहानी है वो स्टोरी है वो स्टार्ट की। अब स्टोरी क्या है, तो यहाँ पे स्टोरी है, देयर वॉज अ स्मॉल विलेज, अ पॉटर नेम मगन भाई स्टेड हियर। एक छोटा गांव था, उसमें मगन भाई कुम्हार रहता था। एवरी डे ही बिगेन सोइल फ्रॉम द लेक एंड प्रिपेयर पॉट्स, बाउल्स एक्सेट्रा। वो मतलब उसमें से वो रोज तालाब में से मिट्टी लाता था और उसमें से मटका और जो बाउल होते, दिए होते, वो सब बनाता था। वन डे ही प्रिपेयर अ स्मॉल पॉट। एक दिन उसने एक छोटा सा मटका बनाया। ही पेंटेड इट कलरफुल। उसने उसे मतलब उसको पेंट कर दिया, रंग कर दिया। द पॉट लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल नाउ। अब वो जो मटका था वो बहुत ही अच्छा लगने लगा। ही केप्ट द पॉट इन हिज शॉप फॉर सेल। उसने क्या किया, वो जो मटका है वो अपनी दुकान पे बेचने के लिए रख दिया। द नेक्स्ट डे रमेश भाई वॉज पासिंग नियर बाय हिज शॉप। दूसरे दिन जो रमेश भाई है वो वहाँ से जा रहे थे। ही सो द पॉट एंड इमीडिएटली परचेज इट। उन्होंने मटके को देखा और तुरंत ही खरीद लिया। हिज डॉटर बिकम एक्सट्रीमली हैप्पी आफ्टर सीइंग द स्मॉल पॉट इन रमेश भाई's हैंड। उनकी जो बेटी थी वो छोटा सा मटका उसके हाथ में देखकर एकदम खुश हो गई। सी सेड पापा आई विल फिल वाटर इन दिस स्मॉल पॉट। और वो कहने लगी कि पापा मैं इस छोटे से मटके से पानी भरूंगी। ओके सेड रमेश भाई। रमेश भाई ने कहा अच्छा ठीक है। नाउ एवरी डे बिंदी फिल्स वाटर यूजिंग दिस स्मॉल पॉट। और रोज जो बिंदिया है वो क्या करने लगी, उसमें पानी भरने लगी। वन डे द पॉट स्लिप फ्रॉम हर हैंड। एक दिन उसके हाथ से वो मटका है वो छूट गया। इट फील डाउन एंड ब्रोकन इट टू पीसेस। और वो नीचे गिर के टुकड़ों में बट गया। हार्ट ब्रोकन बिंदिया कलेक्टेड द पीसेस एंड कीप देम बिहाइंड द हाउस। मतलब एकदम दुखी हृदय से, मतलब एकदम दुख से वो जो थे वो टुकड़े को उठा रही थी और घर के पीछे उसने फेंक दिए। द ग्रैंडफादर आस्क, नाउ टेल मी डियर व्हाट वुड हैव हैपन टू दिस पीसेस। अब वो पापा है वो झील से बोल रही है कि बोल बेटा उन टुकड़ों का क्या हुआ होगा। Some girls like me must have used from to playing games, replace Zil। और मतलब मेरी जैसी जो लड़कियां हैं उन्होंने मतलब उसे कोड़ियाँ बनाकर खेला होगा, ऐसा झील बोलती हैं। यू आर करेक्ट, दिस पीसेस आर मिक्स अगेन विद द सॉइल। मतलब दादा ने कहा कि हाँ तुम्हारी बात सही है, ये टुकड़े फिर से मिट्टी में मिल गए। हियरिंग दिस confused Jill asked what other things get mixed in the soil। फिर वो अपने दादा से पूछती है कि इस तरह से मिट्टी में क्या क्या मिल जाता है। अब नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं।
अब यहाँ पे हम एक्टिविटी 1 देखते हैं। यहाँ पे है व्हाट डू वी नीड, हमें क्या मिलेगा। पेन स्लीव्स फॉर सेविंग wheat, sleeves for saving wheat flour, then cotton cloth, lumps of soil, मतलब एक चालनी लीजिए, गेहूँ चालने की चालनी, आटा चालने की चालनी और सूती कपड़ा, उसका एक मिट्टी का और एक मिट्टी का ढेला लीजिए। फिर हमें क्या करना है, व्हाट टू डू, टेक 1 लैम्प ऑफ सॉइल, मतलब एक मिट्टी का ढेला लीजिए। टर्न इट इनटू स्मॉल प्रैक्टिस साइज, उसका बारीक सा चूरा कीजिए। स्लीव्स इन थ्रो द व्हीट सेविंग सीव्स, और उस चूरे को गेहूं चालने वाली चालनी में चालिए। व्हाट इज लेफ्ट इन द स्लीव्स, मतलब कि चालनी में क्या बचता है। ऑब्जर्व इट एंड नोट, उसको देखिए और लिखिए। उसके बाद यहाँ पे है कीप द कॉन्यूपेंट लिफ्ट इन द स्लीव सेपरेटली, अब चालनी में चुने हुए जो घटक है उसको अलग कीजिए। क्या करना है, कॉम्बिनेट करना है, मतलब कि जो घटक है उसे क्या करना है, कॉम्बिनेट, यानी कि जो बचा हुआ घटक है उसे। तो यहाँ पे व्हाट इज लेफ्ट इन द स्लीव, मतलब कि क्या छाननी में क्या बचा होगा। तो स्मॉल स्टोन्स आर लेफ्ट इन द स्वील, क्या बचा होगा, स्मॉल स्टोन बचा होगा। क्या बचा होगा, स्मॉल स्टोन्स, मतलब छोटे छोटे जो कंकर होंगे वो बचे होंगे। एंड व्हाट इज स्लीव्ड आउट द स्लीव्स, और चलनी के नीचे क्या गिरा होगा। तो क्या बचा होगा, तो अदर कॉम्बिनेट होगा। अदर कॉम्बिनेट ऑफ सॉइल गॉट स्लीव आउट, और जो मतलब कि जो भी और कुछ घटक जो उसके अंदर होंगे वो उसके बाहर निकल आएंगे। देन नेक्स्ट है सेकेंड एक्टिविटी है कलेक्ट द स्लीव पार्ट एंड सीव्स इन विथ द स्लीव्स यूज फॉर सेविंग फ्लोर, मतलब जो भी हमने जो चाला हुआ चूरा है जो नीचे गिरा है उस चूरे को आटा चालने वाली छाननी से हम करेंगे। पहले क्या किया था हमने, गेहूं चालने वाली छाननी से किया था, फिर उसको हमने क्या किया, आटा चालने वाली छाननी से चाला। फिर है व्हाट इज लेफ्ट इन द स्लीव्स ऑब्जर्व, एंड है कीप द कॉम्पोनेंट लेफ्ट इन द स्लीव सेपरेटली, मतलब कि चालनी में क्या बचा होगा उसका अवलोकन करना है और चालनी में बचे हुए घटक को अलग करना है। तो हम देखते हैं आगे क्या है। तो आगे यहाँ पे आपको क्वेश्चन है व्हाट इज द लेफ्ट इन द सीव्स, मतलब कि चालनी में क्या बचा होगा। तो चालनी में क्या बचा होगा, सैंड बची होगी। क्या बची होगी, मिट्टी। क्या बची होगी, मिट्टी बची होगी। एंड व्हाट इज द सीव्ड आउट ऑफ स्लीव्स, और चालनी के नीचे क्या गिरा होगा, तो फाइन जो पाउडर, मिट्टी का जो फाइन पाउडर होगा ना, क्या, फाइन पाउडर ऑफ स्मॉल, फाइन पाउडर ऑफ सॉइल, मिट्टी का जो एकदम बारीक सा पाउडर होगा ना वो उसके अंदर बचा होगा। देन थर्ड एक्टिविटी हम करेंगे से कॉटन कपड़े से, थर्ड एक्टिविटी है। तो फर्स्ट है कलेक्ट द सेकेंड आइटम फिल्टर सॉइल एंड स्लीव्स द इन थ्रो द कॉटन पीसीस। अब क्या करेंगे, दूसरी बार चाली हुई जो मिट्टी है ना उसको हम सूती कपड़े के ऊपर लेकर धीरे धीरे उसे छानेंगे। तो व्हाट इज लेफ्ट ऑन इन द क्लॉथ, ऑल्सो ऑब्जर्व द फिल्टर कॉम्पोनेंट एंड नोट। यहाँ पे बोला कि कपड़े पर क्या बचता है और नीचे क्या जाता है उसके बारे में हमें अवलोकन करना है। उसके बाद है सेपरेटेड द कॉम्पोनेंट लेफ्ट इन द क्लॉथ फ्रॉम दिस फिल्टर फ्रॉम द क्लॉथ। अब कपड़े पे बचे हुए तथा जो नीचे गिरा है ना उन घटकों को आपको क्या करना है, अलग करना है।
तो यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज लेफ्ट इन द क्लोथ, कपड़े पे क्या बचा होगा, तो सिल्ट बची होगी। क्या बची होगी, सिल्ट, यानी कि जो रेत होती है ना वो बची होगी। और यहाँ पे क्या नीचे क्या गिरा होगा, फाइन पाउडर गिरा होगा, सॉइल का जो था वो फाइन पाउडर ऑफ सॉइल वो नीचे गिरा होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व द फिल्टर एंड लेफ्ट ओवर कंपोनेंट्स फॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड टाइम। मतलब इस 3 तरीके से आपको क्या करना है, जो मिट्टी है उसको छान के आपको देखना है। उसके बाद है थिंक एंड से, सोचो और जवाब दीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट है विच कंपोनेंट आर ऑब्टेन आफ्टर सीविंग द सॉइल विद डिफरेंट सीव साइज। मतलब कि मिट्टी को अलग अलग प्रकार के चालने से भी उसमें कौन कौन से घटक दिखाई देते हैं। तो बाय सीविंग सॉइल विद डिफरेंट सीव साइज ऑफ ऑब्टेन स्टोन दिखाई देता है। उसके बाद सैंड यानी मिट्टी दिखाई देती है, फिर सिल्ट दिखाई देती है एंड डस्ट दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, स्टोन, सैंड, सिल्ट और डस्ट दिखाई देता है। उसके बाद सेकेंड है कैन देयर बाय एनी अदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल। क्या मिट्टी में उसके अलावा भी दूसरे घटक हो सकते हैं। तो यस, अदर कंपोनेंट्स कैन बी देयर। अदर मतलब अलग कोई और प्रकार के जो मतलब घटक है वो भी उसके अंदर हो सकते हैं। लाइक मॉइस्चर, भेज हो सकती है, मेटल्स हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं, ऑर्गेनिक्स हो सकते हैं। अलग अलग प्रकार के जो कंपोनेंट्स है वो उसके अंदर हो सकते हैं। उसके बाद है हाउ डू द अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स आफ्टर द टाइप ऑफ सॉइल। मतलब अलग अलग जो घटक होते हैं ना उसको अनुपात करेंगे तो मिट्टी की स्थिति में क्या फ़र्क पड़ता है। तो अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स चेंज द टाइप ऑफ सॉइल एंड इज constitution of the amount of sand is more may say the soil is sandy। मतलब जो ज़मीन है वो कैसी हो सकती है, मिट्टी जो होती है वो कैसी हो सकती है, सैंडी हो सकती है, मतलब एकदम रेतीली हो सकती है, क्लेली यानी एकदम चिकनी होती है। इस तरीके की अलग अलग जो उसमें चेंजेस है वो होते रहते हैं। देन नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक्टिविटी 4 दी गई है, वहाँ पे है व्हाट डू वी नीडेड, ट्रांसफर प्लास्टिक बैग, ट्रांसफर ग्लास, स्पेड, लैंप ऑफ सॉइल एंड थ्रेड। तो आपको इसके लिए क्या चाहिए, प्लास्टिक की जो पारदर्शक थैली होती है वो, कांच का जो पारदर्शक ग्लास होता है वो, उसके बाद आपको कुदाल चाहिए खोदने के लिए और मिट्टी का ढेला चाहिए, पानी और धागा चाहिए। इतने चीज़ें आपको चाहिए। देन उसके बाद है व्हाट विल यू डू, ब्रिंग 3-4 लैम्प ऑफ सॉइल फ्रॉम द नियर बाय फार्म फ्रॉम 1 feet डेप्थ बाय डेगिंग विद स्पेड। मतलब पास के खेत से कुदाल से 1-8 फुट नीचे खोदकर मिट्टी के 3-4 ढेले लाइए। उसके बाद है उसके बाद सेकेंड है कीप 1-2 लैप ऑफ सॉइल इन द ट्रांसफर्ड प्लास्टिक बैग एंड टीट दिस माउथ विथ थ्रेड। नाउ कीप दिस प्लास्टिक बैग इन सनलाइट फॉर सम टाइम। अब क्या करना है, 1-2 थैले को जो मतलब मिट्टी का जो ढेला है ना, वो 1-2 को प्लास्टिक के थैली में डालना है और थैली का मुंह जो है वो धागे से बंद कर देना है और उस थैली को कुछ समय के लिए आपको धूप में रख देना है। देन है आफ्टर सम टाइम ब्रिंग इनटू द क्लास एंड ऑब्जर्व। अब कुछ देर के बाद उससे क्लास में लाके उसको उस पर ऑब्जर्वेशन करना है। तो यहाँ पे है व्हाट डू ऑब्जर्व एंड व्हाट डिड यू ऑब्जर्व। मतलब कि क्या देखा और कहाँ देखा और क्या देखा।
तो द इनर वॉल ऑफ द प्लास्टिक बैग, और थैली के अंदर की जो दीवार है उस पे क्या देखा आपने, क्या देखा आपने वहाँ पे, तो उसकी जो अंदर की जो थैली के अंदर की जो जगह है उस पे आपने क्या क्या देखा, वाटर ड्रॉप्स, मतलब पानी की कुछ बूंदें आपने उसके आसपास देखी। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो थैली है उसके यहाँ पे अंदर की साइड पानी, ये जो है वो पानी की बाफ जो है, मतलब जो बूंदे है वो बनी हुई है। देन है एक्टिविटी 5, उसमें है टेक अ ट्रांसपर्ट ग्लास, फिल इट विथ वाटर, मतलब एक पारदर्शक ग्लास लेना है, उसको पानी भरना है। नाउ एड अ लैम्प ऑफ सॉइल टू द ग्लास, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। अब आपको एक मिट्टी का ढेला लेकर उसमें डालना है और देखना है कि क्या होता है। तो वेयर टू ऑब्जर्व, कहाँ देखा, और व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, और देखने पर क्या मिला। तो इन द ट्रांसपोर्ट वेसल ऑन लैंड नियर ऑन एंड नियर द सॉइल लैम्प, मतलब जो पारदर्शक ग्लास है उसके पानी के अंदर ढेले के आसपास तथा ऊपर की साइड पे, तो आप क्या देखा आपने, द बबल्स आर सीन नियर द सॉइल लैम्प एंड ऑन द वाटर अबव द सॉइल लैम्प। आपने क्या देखा कि जो मिट्टी ग्लास में जो मिट्टी है उसके आसपास आपने यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बबल उठ रहे हैं और जो पानी है वो थोड़ा सा ग्लास से ऊपर की तरफ बढ़ गया है। अब यहाँ पे है रिमेम्बर एंड राइट, यहाँ पे है याद करो और लिखिए। तो यहाँ पे फर्स्ट है विच डिफरेंट थिंग्स आर ऑब्टेन आफ्टर डिगिंग द सॉइल, मतलब ज़मीन को खोदने पर उसमें से आपको क्या क्या मिल सकता है। तो आफ्टर डिगिंग द सॉइल वी ऑब्टेन सिल्ट सॉइल, आपको क्या क्या मिल सकता है उसके अंदर, तो एक तो सिल्ट यानी रेत, सॉइल यानी मिट्टी, उसके बाद सैंड यानी रेत, डस्ट, उसके बाद आपको वहाँ उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिल सकता है, फिर मिनरल्स मिल सकता है, उसके बाद जो अर्थवॉर्म्स होते हैं ना, जिसे हम अड़सिया बोलते हैं, अर्थवॉर्म्स एंड स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, और सूक्ष्म जो जीव जंतु होते हैं वो भी हमें ज़मीन की खुदाई करने पे उसके अंदर से मिल सकते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, देन नेक्स्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन द सॉइल, मतलब ज़मीन के अंदर कौन कौन से जीव जंतु आपको देखने को मिलते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अर्थवॉर्म्स आर फाउंड इन द सॉइल, आपको अंदर क्या मिल सकता है, सूक्ष्म जीव जंतु यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अर्थवॉर्म, मतलब छोटे छोटे जीव जंतु और जो अड़सिया जिसे हम बोलते हैं वो हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद है विच डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ सॉइल कैन बी सीन सेपरेटली, ज़मीन के किन किन घटकों को अलग देख सकते हैं। तो डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ सॉइल लाइक स्टोन है, फाइन सैंड है, सिल्ट है, सॉइल है, उन सबको हम सेपरेटली देख सकते हो, यानी कि जो मिट्टी है, पत्थर है, उससे छोटी वाली जो मिट्टी है वो सब हम इसके अंदर देख सकते हैं। यहाँ पे है लीव्स, फेदर्स, पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सिंस दीज आर लिविंग कॉम्पोनेंट्स, मतलब जो पत्ते हैं, पंख है, सजीवों के अंश देखने को मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, जैविक घटक कहते हैं। लिविंग कॉम्पोनेंट्स मतलब कि जैविक घटक, और सैंड, स्टोन, क्ले एक्सेट्रा आर नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स, और मतलब जो रेत है, पत्थर है, मिट्टी है,
वो कैसे है, निर्जीव वंश होते हैं, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, अजैविक घटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अजैविक घटक। तो यहाँ पे आपको है कि राइट कॉम्पोनेंट्स ऑफ सोइल, बायोटिक कॉम्पोनेंट्स एंड अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स, मतलब कि जैविक घटक और अजैविक घटक आपको बताने हैं।